जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन कह रहा हूं तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि सर आपने इतना अच्छे कॉन्सेप्ट से बताया है कि कभी भी प्रीपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। बात बिल्कुल सही है। प्रीपोजिशन एक्चुअली हम यूज करते हैं दो नाउन के बीच के सही संबंधों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और ये संबंधों को सही तरीके से समझने के लिए दोनों नाउन के बीच में जो एडजेक्टिव वर्ब का यूज हुआ है उसे भी हमें देखना पड़ता है कि वो किस तरह से संबंधों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड है, चाहे वो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उसके साथ एक पर्टिकुलर नाउन दिया हुआ है। वहाँ पे सिचुएशन जो होता है फिक्स्ड होता है। हालांकि कई बार अगर उस वर्ब और एडजेक्टिव के साथ नाउन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन को बदलने की गुंजाइश हमेशा रहती है। प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं। लेकिन चूंकि आप जब कई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनमें बार बार एक खास तरह के सवाल देखते हैं और उन सवालों में सिचुएशन बिल्कुल एक ही जैसा रहता है, जहाँ से मैंने उठाया है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सवाल हैं, तो आपको बहुत मददगार होगा। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो पर्टिकुलर फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बाकी सिचुएशन अगर चेंज करे तो हम चेंज के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सही है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है। एक बच्चा ने पूछा था कि एब्सेंट फ्रॉम हम लिखते हैं या एब्सेंटेड विद लिख रहे हैं या अलग अलग प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, तो वो ठीक बात है। सिचुएशन बदला है तो प्रीपोजिशन भी उस सिचुएशन के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा वहाँ पे यूज हम करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो बच्चे अच्छे से प्रीपोजिशन पढ़े हैं वो अच्छे से जवाब देंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ही इज कमिंग मुंबई, तो यहाँ पे अगर मैं प्रीपोजिशन लगा दूं कि फ्रॉम और टू, क्या होगा? और टूवर्ड्स, ये क्या होगा? तो जो प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़े हैं वो कहेंगे कि सर सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी होगा, हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसका संबंध हम मुंबई से किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वह मुंबई से आ रहा है तो फ्रॉम भी हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वह मुंबई को आ रहा है यानी मुंबई उसका मंजिल है तो टू भी होगा, और वह मुंबई की ओर आ रहा है तो टूवर्ड्स भी होगा। तो ये जो ऑप्शन हमने दिया है ये ओपन एंडेड ऑप्शन है। ओपन एंडेड का मतलब हो गया कि इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें जो है ना आपके कोई भी ऑप्शन फिट हो सकते हैं। सिचुएशन बदलेगा, जानकारी बदलेगा। इज कमिंग फ्रॉम मुंबई यानी कि वह मुंबई में है और मुंबई से आ रहा है। इज कमिंग टू मुंबई यानी कि वह कहीं और है, हैदराबाद में है या कोलकाता में है, वहां से मुंबई आ रहा है, डेस्टिनेशन है। और ही इज कमिंग टूवर्ड्स मुंबई यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो मुंबई की ओर है। हो सकता है बीच में ही कहीं रुक जाए, यानी कि मंजिल कहीं भी हो सकता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो मुंबई की ओर है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन रहे और यहाँ पे मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन रखूं, यहाँ पे विद लिख दूं, अक्रॉस लिख दूं, यहाँ पे फ्रॉम लिख दूं, इन लिख दूं, ये चार प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ही इज कमिंग इन मुंबई, ये भी गलत होगा क्योंकि अगर हमें इन साइड मोशन बताना है तो इनटू होना चाहिए। अक्रॉस का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, विद का कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रॉम। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ। ये जो ऑप्शन हमने दिया है ये क्लोज एंडेड है, ये चारों में से एक ही होगा। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों में से चारों हो जाएगा, चारों होगा। ये जानकारी के लिए आपको रखना है क्योंकि आपको प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करके लिखना पढ़ना सब सीखना है। तो एक पर्टिकुलर वर्ब है, पर्टिकुलर एडजेक्टिव है और आगे नाउन जो है एक पर्टिकुलर है।
अगर वो चेंज हो रहा है तो हम प्रीपोजिशन चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इस तरह के अभ्यास आज मैं दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से सही जवाब दे पाएंगे, उसके लिए मैं ये क्लास आपको दे रहा हूँ। आज मैं एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ और इसी तरह से इस सीरीज में हम पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करते चलेंगे। और जब ये सीरीज खत्म होगा तो फ्रेजल वर्ब हमारा जो जहाँ से रुका है 4-5 फ्रेजल वर्ब बता के वो फिर से मैं चालू करूँगा। ठीक है दोस्तों? क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं, इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्जाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो जरूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हर एक बिंदुओं पे हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे एक एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है अवेयर, तो अवेयर का मतलब होता है मतलब मालूम होना। तो अवेयर हमारा एडजेक्टिव है और आगे कोई भी नाउन लिखा हुआ है तो इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये फिक्स्ड है कि आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, आई एम अवेयर ऑफ देम, आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। तो अवेयर के साथ हम ऑफ लगाएंगे, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है हमेशा। जैसे अगला है, जैसे अक्यूज्ड है, तो अक्यूज्ड है, अगर आप अक्यूज्ड हैं, अक्यूज तो मतलब वर्ब भी होता है, तो वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सिचुएशन समझना है। लेकिन अगर मैं अक्यूज्ड लिख रहा हूँ तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। अक्यूज्ड है मतलब आरोपी है, तो कोई चीज़ की अगर आप आरोपी हैं, जैसे चोरी का, रेप का, डकैती का, मर्डर का, तो इसके साथ ऑफ लगाएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है? लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए कि पैसिव में बना रहे हैं तो हम बाई भी लगा सकते हैं, इज अक्यूज्ड बाई हिम। ठीक है? लेकिन आरोप किस चीज़ का है ये बताना है तो ऑफ ही लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम इसको फिक्स कह रहे हैं। सिचुएशन को अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि फिक्स तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिक्स करके हम सिचुएशन अगर फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड ही प्रीपोजिशन आना है। जैसे अक्यूज्ड ऑफ देम और अक्यूज्ड बाय देम दोनों सही है, लेकिन सिचुएशन चेंज है। अगर मैं कह रहा हूँ अक्यूज्ड तो इसके साथ ऑफ लगा रहे हैं, अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, तो इसका मतलब है कि ये रॉबरी का आरोप उस पर लगा है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ही इज अक्यूज्ड बाय देम, यानी कि उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया है, तो यहाँ पे सिचुएशन है कि ये डूअर है और ये जो है एक्शन किया गया है, इसका आरोप है। तो बाई भी लगा, ऑफ भी लगा, तो फिक्स्ड हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर सिचुएशन है कि रॉबरी है, थेफ्ट है, तो उस सिचुएशन में तो फिक्स्ड ही माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है। फिक्स्ड होता है जब सिचुएशन फिक्स्ड है, और सिचुएशन अगर चेंज होगा तो फिक्स्ड नहीं होगा। तो एक बार में इसको मना करना कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं होता, ये गलत है। और प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स्ड है, ये भी गलत है। सिचुएशन तय करेगा, हम और आप तय नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे अगला देखिए, अगला है अक्विट। अक्विट का मतलब होता है आरोप से बरी करना। तो अगर अक्विट किया गया है तो अक्विटेड है, तो हम अक्विट के साथ ऑफ लगाते हैं। कब लगाते हैं अक्विट के साथ ऑफ? जब हमें ये बताना है कि कोई आरोप जो लगा है उससे बरी किया गया है, तो इस सिचुएशन में ऑफ लगाएंगे। ही इज एक्विटेड ऑफ रॉबरी और अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी है, इसका मतलब है कि चोरी का आरोप है। एक्विटेड ऑफ रॉबरी यानी रॉबरी के आरोप से बरी कर दिया गया है। और एक्विटेड बाय द जज, तो डूअर के लिए बाई भी लगा सकते हैं। तो फिक्स सिचुएशन में फिक्स प्रीपोजिशन, सिचुएशन बदलेगा तो प्रीपोजिशन बदलने में हम गुरेज नहीं करेंगे। अरे ये बात समझ में?
अगला है अफ्रेड। तो जैसे बी वेयर है, सावधान होना, ऑफ लगाते हैं, अवेयर ऑफ। अफ्रेड अगर किसी चीज से भयभीत है तो हम वहां पे ऑफ लगाएंगे और यही हमारा सही माना जाएगा। तो अफ्रेड के साथ ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग या ही इज अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अफ्रेड के साथ ऑफ लगेगा, ये फिक्स्ड है। हम किसी चीज के लिए महत्वाकांक्षी हैं, ऊंची इच्छा रखते हैं, तो वहां एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी होता है। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और एम्बिशियस हमारा एडजेक्टिव है। ये जो एम्बिशियस है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इसके साथ आप ऑफ लगाएंगे। ही इज एम्बिशियस ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर बनना चाहता है, इस बात के लिए वो महत्वाकांक्षी है, यानी कि ऊंची इच्छा रखता है। एप्रीहेंशन का मतलब एक भय का आशंका रहता है, ये नाउन होता है, और एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव होता है। तो अगर आप किसी चीज से डरे हुए हैं कि ऐसा अनहोनी हो सकता है, तो इसके साथ भी ऑफ लगाते हैं। ही इज एप्रीहेंसिव ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ दुष्परिणाम होगा, इस बात के लिए वो आशंकित है। तो एप्रीहेंसिव ऑफ लगाते हैं। अगला है अपराइज्ड। अगर अपराइज बोल रहे हैं तो अपराइज का मतलब सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना। अपराइज करना, इन्फॉर्म करना होता है, या इंटीमेट करना मतलब ही होता है सूचित करना, इंटीमेट करना, इन्फॉर्म करना। तो अगर हम अपराइज को वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तब तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आई अपराइज्ड हिम, तब हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सूचित किया हुआ है, अगर ये जो अपराइज्ड है, अगर ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के रूप में इसके साथ कि मुझे सूचना मिला हुआ है इस बात का, तो आई एम अप्राइज्ड ऑफ दिस, तब वो सही है। तो अप्राइज्ड एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये समझना है। जैसे मैरिड होता है, तो मैरिड है, अब ये एडजेक्टिव है तो प्रीपोजिशन लगेगा, मैरिड टू, विद लगाते हैं लोग, वो गलत है, टू ही लगाना है। लेकिन अगर ये वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो कोई प्रीपोजिशन रहेगा, आई मैरिड हर और आई एम मैरिड टू हर। तो एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये सब देखना है। पूरे तरीके से सिचुएशन समझने वाली बात है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज में मेहनत करते हैं तो एसिडुअस का मतलब मेहनती है। तो एसिडुअस ऑफ पर्टिकुलर, ही इज एसिडुअस, एसिडुअस ऑफ डांसिंग, एसिडुअस ऑफ सिंगिंग, यानी उस पर्टिकुलर चीज में वो बहुत मेहनत करता है। एश्योर, तो एश्योर्ड, अब यहाँ पे फिर से बात आती है कि एश्योर्ड हमारा वर्ब है कि एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो ऑफ लगाते हैं, लेकिन एश्योर्ड का मतलब भरोसा दिलाना, अगर वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे आई एश्योर्ड हिम, नहीं लगा। आई एश्योर्ड यू, नहीं लगा। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो लगाएंगे, आई एश्योर्ड हिम ऑफ माई सपोर्ट, आई एश्योर्ड हिम ऑफ मॉनिटरी सपोर्ट, सही है। या अगर एडजेक्टिव हो, ही इज एश्योर्ड ऑफ दिस, वो इस बात के लिए एकदम सुनिश्चित है, तो वहां पे भी हम कॉन्फिडेंट ऑफ के सेंस में प्रयोग करेंगे। वर्ब है, एडजेक्टिव है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो यही तो बात है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हर सिचुएशन को भली भांति समझते हैं कि नहीं। हल्का भी चूक हुआ तो फिर गलतियां होगी और फिर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा। जो आपने सीखा है बिल्कुल सही सीखा है, जो मैं बता रहा हूँ वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो फिक्स सिचुएशन के लिए है। कोई चीज अगर, कोई स्थान या कोई भी चीज अगर किसी चीज से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, कोई चीज प्रचुरता में है वहां, तो अबंडेंस इन। जैसे अगर हम कह रहे हैं दिस माइन इज अबंडेंस इन माइका, यानी कि यह जो खदान है, खान है, इसमें माइका की प्रचुरता है। दिस पॉन्ड इज अबंडेंस इन फिश, यानी यहाँ पे मछली की प्रचुरता है इस तालाब में। तो अबंडेंस के साथ इन का प्रयोग होता है, सही है। लेकिन कब, जब हमें बताना है। अब यहीं पे अबंडेंस की जगह फूल रहे तो फूल ऑफ ही होता है, समझ रहे हैं। अबाउंड है तब भी इन्हीं का प्रयोग होगा, लेकिन रिप्लीट का मतलब भी भरा हुआ होता है। सफ्यूज्ड का मतलब भी भरा हुआ होता है, लेकिन रिप्लीट, सफ्यूज्ड
इसके साथ आप विद लगाते हैं, सही है। अक्यूजेशन आरोप हो गया, इसके साथ ऑफ लगाएंगे, जैसे अक्यूज्ड के साथ सिचुएशन समझिएगा। एक्यूजेशन ऑफ रॉबरी, रॉबरी का आरोप है। एब्सॉल्व का मतलब ही होता है आरोप से बरी करना, जैसे एक्विट लिखा था तो वैसे ही एक्विट के तरह ही यहाँ पे एब्सॉल्व है। तो अगर हम यहाँ पे ऑफ लगाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं लगाएंगे। द जज हैज एक्विटेड हिम, द जज हैज एब्सॉल्व्ड हिम, नहीं लगा हिम के पहले। द जज एक्विटेड हिम ऑफ रॉबरी, द जज एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ रॉबरी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगा रहे हैं। ये सिचुएशन देखना है कि हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो कहीं ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ तो लगाएंगे नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। कहीं उसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में है तब बताया जा रहा है कि वर्ब है तब बताया जा रहा है। ये पूरा सिचुएशन देखना है। बी वेयर ऑफ समथिंग, तो ये फिक्स्ड है कि बी वेयर है तो ऑफ लगेगा, और कुछ नहीं लगता है। ये आप हमेशा देखते होंगे, अवेयर, बी वेयर, अफ्रेड। जैसे बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, तो अगर आप डिंग हाँकते हैं किसी भी चीज का, ही इज बोस्टिंग ऑफ नॉलेज, बोस्टिंग ऑफ पावर, बोस्टिंग ऑफ मनी, बोस्टिंग ऑफ नेम, फेम, पॉपुलरिटी, तो बोस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ब्रेक द न्यूज ऑफ, यानी कि किसी भी समाचार को तेजी से फैलाना, तो उसके साथ ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, जिस न्यूज के लिए आप इनका यूज कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन ऑफ या कंप्लेन अबाउट दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। यहाँ कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस बुक इज कंसिस्टेड ऑफ गुड पेपर्स, गुड पेजेस, तब आप यहाँ कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। या कंपोज हो तब भी वहां ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे क्योर करना और हील करना, ये दोनों के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन याद रखिए, क्योर एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं तब, जैसे आई विल क्योर यू, मैं आपको सही कर दूंगा, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, नहीं लगाएंगे। लेकिन ही इज क्योर ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज से वह मुक्त है, क्योर है, तब फिर हम यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। कॉशस का मतलब सावधान होगा, कॉशस, कंसस का मतलब सचेत होता है। कॉशस हो, कंसस हो, इन दोनों के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। कॉशस का मतलब होता है सावधान, है ना। कॉशन का मतलब सावधानी, तो इन दोनों के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस बात के लिए सचेत हूँ, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग, मैं इस चीज के लिए से सावधान हूँ, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग, कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग। ये हो गया सचेत, ये हो गया सावधान, दोनों एडजेक्टिव है। कंपोज्ड, अगर एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं इनका यूज तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो ये कंपोज्ड ऑफ, यानी कई चीजों से मिलके बनाना। कॉन्फिडेंट है या डिफिडेंट है, कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास से भरा हुआ होना, और डिफिडेंट का मतलब होता है विश्वास की कमी, तो इन दोनों के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ये जो अगला वर्ड है कंसस, कंसस के साथ ऑफ लगाते हैं, ये आपको पता ही है। कन्विक्टेड, आरोपी एक होता है, आरोप जिस पे लगता है वो होता है अक्यूज्ड, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कन्विक्टेड, तो कन्विक्टेड का मतलब होता है कि जिसको सजा सुनाया गया है। तो ही इज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, यानी कि सजा सुना दिया गया है, और ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर मतलब सिर्फ अभी आरोप लगा है, उस पर अभी बहस वगैरह नहीं हुआ है, अभी मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी फैसला नहीं आया। फैसला आ जाए तो कन्विक्टेड, दोनों के साथ ऑफ, और बरी हो जाए तो एब्सॉल्व और एक्विट के साथ ऑफ। कोविशियस है, कोविशियस का मतलब होता है लालची, तो अगर किसी चीज के लिए लालची है तो इसके साथ भी ऑफ लगेगा। डिफ्रॉड करना, धोखा देना कोई चीज के लिए, डिफ्रॉडेड ऑफ मनी,
पैसा लूटा है किसी का, तो डिफ्रॉड के साथ भी ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखिए डिप्राइव। तो यहाँ डिप्राइव लिखा हुआ है वंचित करना, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में जब होगा तो ऑफ लगाएंगे, या अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे आई विल डिप्राइव यू ऑफ मनी, तो ऑफ आया है मनी के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ मनी, ऐसे से वंचित है, तो डिप्राइव्ड एडजेक्टिव के रूप में। तो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो आगे वाले नाम के पहले। अगर बीमारी से मर रहा है तो डाई ऑफ डिजीज, तो फिक्स नहीं है, बीमारी है तब उस सिचुएशन में फिक्स है। बीमारी अगर बदल दे, हंगर लिखें तो डाइट फ्रॉम हंगर हो जाएगा। अगर हम यहाँ बैटल फील्ड लगा दें, एक्सीडेंट लगाएं तो डाइट इन हो जाएगा। देश के लिए मर रहा है, स्वाभिमान के लिए मर रहा है तो फॉर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ मरा है तो विद हो जाएगा। तो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर बीमारी से मरे तो इस सिचुएशन में तो फिक्स्ड है कि ऑफ ही आएगा। राइट। अप्रूव का मतलब सहमति देना, और असहमति देना डिसअप्रूव हो जाएगा। तो किसी चीज को आप डिसअप्रूव कर रहे हैं तो ऑफ लगाएंगे उस चीज के लिए। डिप्राइव्ड ऑफ यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, डिप्राइव्ड ऑफ वंचित करना। डिवॉइड का मतलब भी वंचित करना होता है, इसमें भी ऑफ लगाएंगे। लेकिन कहाँ लगाएंगे, एडजेक्टिव के हो तो आगे वाले नाउन के पहले, और ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। केयर ऑफ होता है टेक केयर ऑफ समथिंग, ऑफ लगाते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, और पर्सन हो तो फॉर का यूज हम इनके साथ करते हैं, जैसे अटेंड ऑन, वेट ऑन, लुक आफ्टर, उस सेंस में। चार्ज, अक्यूज के साथ ऑफ लगाते हैं। लेकिन एक बात ये रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, लेकिन अगर चार्ज्ड अगर एडजेक्टिव है तो इसके साथ विद लगाते हैं दोस्तों। ही चार्ज्ड विद मर्डर। क्योर के साथ ऑफ, ये हो गया है डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन होना, किसी भी साम्राज्य का पतन होना। तो कोई हाइट से नीचे जा रहा है, ही इज डिक्लाइनिंग ऑफ हिज पावर, यानी अपने शक्ति से क्षीण हो रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। आई हैव डाउट ऑफ समथिंग, तो अगर डाउट यूज हो रहा है वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में, ये हमारा वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप लगा सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। और डाउटफुल एडजेक्टिव हो जाएगा तब भी ऑफ लगाते हैं। फेल्यूर ऑफ, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, तो किसी चीज के आप शौकीन हैं तो वहाँ ऑफ ही लगाते हैं। ए सिचुएशन अगर ऐसा है तो फिक्स्ड है कि ऑफ ही आएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, he is fond of singing, he is fond of drawing, he is fond of cooking, he is fond of painting। तो एक खास पर्टिकुलर चीज के लिए आप शौक रखते हैं, ऑफ ही लगाएंगे। फुल ऑफ, लेकिन यही फुल की जगह अगर मैं सिचुएशन रिप्लीट कर दूं तो रिप्लीट के साथ विद लगता है। सफ्यूज्ड हो, विद लगता है। अबाउंड हो, इन लगता है। सही है। फ्री ऑफ और फ्री फ्रॉम दोनों होता है, तो ये दोनों याद रखेंगे। फ्री ऑफ भी होता है और फ्री फ्रॉम, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। क्लोज इंडेड क्वेश्चन। गेट रीड, छुटकारा पाना है अगला वर्ड, तो छुटकारा पाने के लिए आप ऑफ लगाते हैं। गेट रीड ऑफ समथिंग, जैसे यू मस्ट गेट रीड ऑफ योर बैड हैबिट्स, आपको अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। अगला है ग्रीडी, ग्रीडी है, इसके साथ भी ऑफ लगाएंगे। जैसे भी कोविशियस था उसके साथ भी ऑफ लगाएंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, लालची। गिल्टी, दोषी हैं कोई चीज के लिए, अक्यूज्ड हैं, तो आपको वहां ऑफ ही लगाना है। अगर आप नफरत रखते हैं किसी व्यक्ति और किसी चीज से तो ऑफ लगाएंगे, हेटेड ऑफ। आप उत्तराधिकारी हैं, ऑफ लगाएंगे।
होप ऑफ, होपफुल ऑफ, ये हमने डिस्कस किया है। इग्नोरेंट, अगर आप अनजान हैं कोई चीज़ से तो इग्नोरेंट ऑफ होगा, या अगर पास्ट की कोई चीज़ आप भूल गए हैं तो उसको हम कहते हैं ओब्लिवायस, इसके साथ भी ऑफ लगाते हैं। मतलब कोई चीज़ आपके स्मरण में अब नहीं है, ओब्लिवायस है, तो वहाँ भी ऑफ। इग्नोरेंट है तब भी ऑफ लगाएंगे। इनोसेंट ऑफ, यानी कोई चीज़ से आप अनजान हैं, निर्दोष हैं। इंक्वायर के साथ ऑफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन फिक्स है, देखिएगा। इंक्वायर ऑफ भी लगता है, इंक्वायर इनटू भी लगता है, और इंक्वायर आफ्टर भी लगता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन फिक्स है कि अगर कोई व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं तो ऑफ लगाएंगे, कोई मैटर की जांच पड़ताल कर रहे हैं इनटू लगाएंगे, कोई स्वास्थ्य का जांच पड़ताल कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित तो आफ्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संबंध, यानी कि फिक्स्ड है। इंक्वायर ऑफ संबंध, तो फिक्स सिचुएशन में फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे। फिक्स्ड हमेशा नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन अगर फिक्स्ड है तो वो फिक्स प्रीपोजिशन जो हम लिख दे रहे हैं ये आपके लिए कारगर होगा। रिवीजन करना, बार बार रिवाइज करेंगे ना तो एग्जाम में इन्हीं में से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन सिचुएशन को आप अच्छे से समझिए। इम्प्यूटेशन वही हुआ, एक्यूजेशन, इसमें भी ऑफ लगाएंगे, आरोप। जस्टिफिकेशन किसी चीज का देना, स्पष्टीकरण, ऑफ लगाएंगे। माइंडफुल है, ध्यान रखना, ऑफ लगाएंगे। नेग्लिजेंट है, लापरवाह है कर्तव्य से, ऑफ लगाएंगे। ऑब्लिवायस, अनजान है कोई चीज से, ऑफ लगाएंगे। प्रोफाउंड है, ऑफ लगाएंगे। प्रोडिगल है, उधार लेना। रिलीव ऑफ और रिलीव फ्रॉम दोनों होता है, तो दोनों याद रखिएगा रिलीव के साथ। रिमाइंड, किसी चीज को कोई चीज का स्मरण करा रहे हैं तो रिमाइंड ऑफ का प्रयोग करिएगा। सैंग्विन है, कोई चीज में अगर आप एक्सपर्ट हैं, बुद्धिमान है तो ऑफ लगाइए। सैंग्विन का मतलब बुद्धिमान होता है, सेन होता है। सिक ऑफ का मतलब तंग आना होता है। देखिए ये जो सिक ऑफ है इसका मतलब बीमार होता है, लेकिन सिक ऑफ का मतलब तंग आना। लेकिन अगर यहाँ वर्ड बदल जाए फेड अप तो यहाँ विद लगाते हैं, फेड अप विद। आई एम सिक ऑफ दिस, आई एम फेड अप विद दिस। तो सिचुएशन के हिसाब से आप प्रीपोजिशन लगाएंगे। सिचुएशन फिक्स्ड करके मैं बता रहा हूँ, वहाँ है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। यहाँ गुंजाइश हो, वर्ब, एडजेक्टिव और आगे वाले नाउन के हिसाब से चीजें बदल रही हैं तो आप जरूर बदलिएगा। सस्पिशियस मतलब शंका युक्त है, आप संदेह कर रहे हैं कोई चीज के लिए, एडजेक्टिव है। तो आई एम सस्पिशियस मतलब ऐसे ही जैसे आपने पढ़ा था डाउटफुल, ये हमारा एडजेक्टिव है, डाउट वर्ब हो जाएगा। तो सस्पिशियस और डाउटफुल है तब भी वहाँ ऑफ। और अगर आप किसी को लूटते हैं, का धन संपत्ति इज्जत कुछ, तो रॉब ऑफ लिखेंगे। देखिए अब टॉक है तो यहाँ समथिंग लिखा हुआ है, अगर यही अगर सिचुएशन हो, पर्सन हो, आई एम टॉकिंग टू हिम, तो टू लगा कि नहीं। लेकिन ऑफ कब लग रहा है, जब समथिंग लिखा हुआ है। आई एम टॉकिंग टू हिम ऑफ दिस, या ऑफ की जगह अगर हम चाहें तो अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन अगर फिक्स्ड हो तो उसके हिसाब से फिक्स्ड प्रीपोजिशन बताया जा रहा है। सिचुएशन में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो हम प्रीपोजिशन जरूर बदल देंगे। और कहाँ प्रीपोजिशन लगाना है ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई वर्ब अगर हम बना रहे हैं उसको, तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले तो आएगा नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। और अगर वही वर्ब जो है एडजेक्टिव के रूप में है तो उसके जस्ट आगे वाले नाउन के साथ फिक्स्ड किया हुआ है। समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।